नमस्कार दोस्तों। अगर आपका बजट अंडर 15,000 रुपए है और आपको चाहिए अच्छा स्मार्टफोन जिसके अंदर आप एक अच्छी फोटोग्राफी कर सके, अच्छी गेमिंग कर सके, फोन के लुक्स वगैरह, डिजाइन वगैरह सारी चीजें अच्छी हो, टेंशन ना लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं अंडर 15,000 के बजट में एक नहीं दो ऐसे स्मार्टफोन जिनके अंदर आप एक बेस्ट गेमिंग कर सकते हो, अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हो और डिस्प्ले भी आपको काफी अच्छी मिलेगी। अगर आप पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में जा रहे हो तो फोन्स के यहाँ पे लुक्स भी आपको काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। इन दोनों स्मार्टफोन के अंदर जो फीचर्स है वो क्या है क्या नहीं है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। बाकी इस वीडियो को एंड तक देख लेना, तभी आपको पता लग पाएगा कि इन दोनों स्मार्टफोन से जो है वीवो का फोन या फिर सैमसंग का फोन, कौन सा फोन आपके लिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है। यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस जल्दी से प्रेस कर लीजिए। आई होप कि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये दोनों ही स्मार्टफोन है ना अलग अलग कंपनियों की तरफ से आते हैं। एक फोन आता है सैमसंग की तरफ से जिसके फोन काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में रहते हैं और लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं, और दूसरा फोन आता है वीवो की तरफ से। तो यहाँ पे वीवो के फोन भी लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे ये दोनों ही स्मार्टफोन है ना बिल्कुल एक लेटेस्ट है, यानी कि अभी कुछ ही दिनों पहले ये लॉन्च हुए हैं और दोनों स्मार्टफोन जो है बिल्कुल 5G है। बाकी देखो सबसे पहले बात कर लेते दोनों स्मार्टफोन्स के लुक्स एंड डिजाइन को लेके। तो देखो यहाँ पे ओवरऑल दोनों स्मार्टफोन्स का यहाँ पे जो लुक है ना वो काफी ज्यादा अच्छा है, यानी कि इन दोनों स्मार्टफोन्स का जो डिजाइन है आपको बिल्कुल एकदम अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो वीवो का फोन की अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो आपको सैमसंग से थोड़ा डिफरेंट डिजाइन देखने को मिलेगा। इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा अच्छा है। बैक साइड में आपको टू सेटअप कैमरा देखने को मिल जाते हैं और आपको एक डायनेमिक लाइट देखने को मिलेगी जिसके कलर्स वगैरह चेंज होते रहते हैं नोटिफिकेशन आने पे। बाकी इसके अंदर आपको जो है 3 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट कलर हैं। बाकी ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लिम एंड काफी ज्यादा लाइट वेट है जो कि आपको 208 ग्राम देखने को मिलेगा। अब अगर मैं सैमसंग की डिजाइन की बात करूं तो इस स्मार्टफोन्स का यहाँ पे जो डिजाइन है ना एक बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है, एक अलग सा ही डिजाइन लगता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको 3 कलर ऑप्शन देखने को मिलेंगे और इसमें आपको 192 ग्राम वेट देखने को मिलता है और ये स्मार्टफोन 7.99 mm की इसकी थिकनेस है, यानी कि ये स्मार्टफोन काफी ज्यादा स्लिम और काफी ज्यादा लाइट वेट है। तो ओवरऑल मैं आपसे बात करूं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन्स के जो लुक्स हैं और डिजाइन है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो डिजाइन वाइज तो आपको दोनों स्मार्टफोन में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बाकी अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के डिस्प्ले को लेके। तो देखो यार इस बजट में ना आपको दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर जो डिस्प्ले मिलती है वो काफी ज्यादा अच्छी मिलती है। लेकिन यहाँ पे प्लस पॉइंट आपको सैमसंग के अंदर देखने को मिलेगा। तो वीवो के अंदर जो डिस्प्ले है ना आपको फुल एचडी प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी और 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट और 1050 नीट्स पीक ब्राइटनेस मिलती है, यानी कि आप इसका धूप में एक नॉर्मल तरीके से इसका यूज कर सकते हो। इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको बढ़िया मिलेगी, यानी कि इसके अंदर आपको जो कलर्स वगैरह है वो एक ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे बजट के हिसाब से। बाकी अगर आपको इस बजट में एक अच्छी डिस्प्ले चाहिए तो आपको सैमसंग की तरफ जाना होगा, क्योंकि सैमसंग आपको जो है इस बजट में काफी अच्छी डिस्प्ले देती है, फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि यार इस बजट में और कंपनियां इस इतनी अच्छी डिस्प्ले नहीं देती। जब से कहना चाहूंगा कि अगर डिस्प्ले वाइज अगर आप अंडर 15,000 के बजट में कोई अच्छा स्मार्टफोन परचेस करने की सोच रहे हो तो बेशक आप सैमसंग F16 की तरफ जा सकते हो। अब बात आती है कि दोनों स्मार्टफोनों से आप बेस्ट फोटोग्राफी किस स्मार्टफोन से कर पाओगे। तो देखो यहाँ पे जो वीवो का फोन है ना इसके अंदर आपको मिलेगा टू सेटअप कैमरा 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। इसमें आपको कुछ एआई के फीचर्स देखने को मिलेंगे जैसे कि एआई इरेजर, तो आपको बिफोर और आफ्टर में कुछ ऐसा अंतर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एआई फोटो इनहैंस, आपको बिफोर और आफ्टर में आपको पता लग जाएगा कि एआई फोटो इनहैंस में किस तरह की फोटोज आती है। बाकी देखो इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का एक और सेकेंडरी कैमरा मिलेगा, फ्रंट कैमरा आपको जो है 8 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाएगा। बाकी खैर अब बात करते हैं सैमसंग के फोटोग्राफी की। तो देखो सैमसंग में आपको मिलेगा ट्रिपल सेटअप कैमरा, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा और 13 मेगापिक्सल का आपको स्मार्ट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहूं तो यहाँ पे सैमसंग के फोन से आप एक बेस्ट फोटोग्राफी कर सकते हो। अगर मैं इन दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट फोटोग्राफी की बात करूं तो अंडर 15,000 के बजट में सैमसंग F16 एक बेस्ट फोटोग्राफी स्मार्टफोन हो सकता है। बाकी अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोनों से बेस्ट परफॉर्मेंस वाले स्मार्टफोन की। तो देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो
यहाँ पे Vivo थोड़ा आगे निकल जाता है, क्योंकि Vivo के अंदर आपको मिलेगा MediaTek का Dimensity 7300 प्रोसेसर, जिसका अंडर स्कोर आपको 7,28,000 प्लस से देखने को मिलेगा, जो कि 4nm टेक्नोलॉजी पे ये बेस है। बाकी इसके अलावा सैमसंग में भी आपको जो MediaTek का Dimensity प्रोसेसर मिलता है, लेकिन 6300 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ यार, ये फोन भी जो प्रोसेसर है ना वो काफी अच्छा है। तो मैं आपसे अगर इन दोनों स्मार्टफोन से बेस्ट गेमिंग की बात करूं तो आप सैमसंग से अच्छी गेमिंग Vivo के फोन के अंदर कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर डाला हुआ है ना वो सैमसंग से थोड़ा अच्छा वाला प्रोसेसर डाला हुआ है। तो आप इसके अंदर एक अच्छी वाली गेमिंग कर सकते हो, आपको बिल्कुल लैग फ्री गेमिंग देखने को मिलेगी। बाकी अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन से जो है बैटरी कितने एमएच की देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा जो बैटरी है वो किस स्मार्टफोन के अंदर डली हुई है, तो देखो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो सैमसंग का फोन है इसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी और 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन बस अब कमाल की बात तो यह है कि इसके अंदर आपको चार्जर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल निराश करने वाली बात है। इसके अंदर आपको केबल मिलेगी, सिम इजेक्टर पिन और फोन मिलेगा, कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा जो केबल है ना C2C है, यानी कि टाइप C2C देखने को मिलेगी। और Vivo के फोन में आपको जो है 6500 mAh की बैटरी और 44 वॉट का फ्लैश चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन वैसा कमाल की बात तो ये है कि Vivo के फोन में आपको जो चार्जर है ना वो बॉक्स के अंदर अवेलेबल ही है, यानी कि बॉक्स के अंदर आपको चार्जर वगैरह सारी चीजें देखने को मिल जाएगी, अलग से कुछ भी परचेस नहीं करना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर आपको जो UFS 3 पॉइंट स्टोरेज देखने को मिलेगी, तो यानी कि आप इस स्मार्टफोन के अंदर जो है आप अच्छे से स्क्रॉलिंग वगैरह बिल्कुल लैग फ्री वीडियो कॉलिंग वगैरह सारी चीजें कर सकते हो। बाकी अगर मैं आपसे सॉफ्टवेयर अपडेट की बात करूं तो यहाँ पे जो Vivo का फोन है इसके अंदर आपको 2 इयर्स के OS अपग्रेड और 3 इयर्स के सिक्योरिटी अपडेट्स देखने को मिलेंगे। लेकिन वैसा कमाल की बात यहाँ पे ये है कि सैमसंग आपको वैसा 6 जैन OS अपग्रेड्स देता है और 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट भी आपको जो है सैमसंग के अंदर बिल्कुल मिलते रहेंगे। बाकी इसके अलावा जो सैमसंग का फोन है एंड्रॉइड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। यहाँ पे जो Vivo का फोन है बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। तो इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं सैमसंग के कुछ अदर फीचर्स के बारे में, तो इसके अंदर आपको 11 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि इसकी जो 5G कनेक्टिविटी है वो आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी। आप ऐप वगैरह मूवी वगैरह को काफी फास्ट तरीके से डाउनलोड कर सकते हो। ऑल नेटवर्क का सपोर्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको नेटवर्क इश्यू वगैरह देखने को नहीं मिलेंगे। आप इसके अंदर एक स्मूथ लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो, यानी कि जो लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह आप करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसके अलावा आप लैग फ्री वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। तो दोनों स्मार्टफोन जो है आपको अंडर 15,000 के बजट में ही देखने को मिल जाएंगे। लेकिन वैसे यहाँ पे कमाल की बात यह है कि जो अच्छे फीचर्स वाला स्मार्टफोन है, यानी कि सैमसंग F16 का आपको प्राइस देखने को मिलेगा 12,000 रुपए के आसपास। इसके अलावा जो Vivo का फोन है ये फोन आपको जो है 14,000 रुपए का मिल जाएगा। लेकिन ऑफर में अगर आप इसको खरीदते हैं यानी कि क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के, तो ये फोन आपको जो है 13,000 रुपए के आसपास देखने को मिल जाएगा। बाकी वैसे बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन से जो है आपके लिए कौन से स्मार्टफोन एकदम बिल्कुल परफेक्ट रहने वाला है, किस स्मार्टफोन पे पैसे खर्च करने चाहिए। देखो वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एक बेस्ट गेमिंग करनी है और बैटरी भी आपको काफी बड़ी चाहिए और फोन के यहाँ पे जो डिजाइन है वो भी अगर आपको अच्छा चाहिए, डुअल स्टीरियो स्पीकर वगैरह ये सारी चीजें अगर आपको चाहिए, तो आपको सीधा सीधा जाना होगा Vivo T4X की तरफ, क्योंकि यार ये स्मार्टफोन के अंदर आप एक बेस्ट गेमिंग वगैरह ये सारी चीजें कर सकते हो। बाकी इसके अलावा अगर आप सोच रहे हो मुझे तो सैमसंग के फोन पसंद है और आपको एक बेस्ट फोटोग्राफी करनी है, या फिर अगर आपको डिस्प्ले अच्छी चाहिए, सुपर एमोलेड वगैरह ये सारी चीजें अच्छी चाहिए, और फोन के जो लुक है डिजाइन है वो भी अगर आपको अच्छा चाहिए और फोन बिल्कुल पतला स्लिम चाहिए, तो आपको जाना होगा सैमसंग F16 5G स्मार्टफोन की तरफ। तो यहाँ पे ये दोनों स्मार्टफोन के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कौन से स्मार्टफोन आपके लिए सही रहेगा और कौन सा नहीं। बाकी यार लेना ले लेना आपके ऊपर है, मेरा काम था आपको जानकारी प्रोवाइड कराना, जो कि यार मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है कि कौन सा स्मार्टफोन आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। बाकी यार ये वीडियो अगर आपको जरा सी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, एंड अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, पर्दा भी रेड है, बटन भी रेड है, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। बाकी चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।